खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और अब्दी नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़, क्राइस्ट चर्च और जीवन ज्योति चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम आज सुबह की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले खुदावंद के हजूर में अपने सरों को झुकाएंगे और आज की प्रार्थना के लिए और आज के दिन के लिए खुदावंद से दुआ मांगेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद आपने हमारी ज़िंदगी में एक और मुबारक दिन जोड़ा है। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो गुज़रा दिनों में आपने हमें और हमारे परिवारों को दी और हमें इस जीवन में संभाल करके रखा है। खुदावंद आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहते हैं उन अजीज़ों का जो जिन अजीज़ों के लिए गुज़रा दिनों में दुआएं हुई हैं और उन्होंने आपसे बरकत पा करके मुकम्मल शिफा पाई है और अपने दुखों से निजात पाई है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम अजीज़ों की ज़िंदगियों के लिए जिन ज़िंदगियों को आपने बचाया और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद आज सुबह की प्रार्थना सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यहाँ से जो भी वचन बांटा जाता है होने दे खुदावंद, सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 100 गुना तक फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस नाम में आप सबको मेरा सलाम और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। आज फिर एक और दिन हम आपके सामने आपके साथ रूबरू हैं और खुदावंद का कलाम, ज़िंदा कलाम लेकर के आए हैं। खुदावंद का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज फिर खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर खुदावंद की हम्द सिताइश और बंदगी कर सकें। आज का हवाला जो कि लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 13 से 21 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 13 से 21 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक के बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं, क्या इस्राएली नहीं जानते थे कि पहले तो मूसा कहता था, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट
हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। अजीज़ो, ये जो आज का वचन आपके सामने पढ़ा गया है, इस वचन का मनन का विषय है, जो आज का थीम है वो है द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर अनहीडेड। जो खुदा के भेजे हुए प्रचारक हैं, दुनिया के लोग अक्सर उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और उनकी बातों को मानते नहीं हैं। द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर अनहीडेड। आज हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे। आज सुबह थोड़ा 5-7 मिनट में लेट हो गया। जैसे ही मैं प्रचार के लिए ऑनलाइन होने लगा तो हमारे एक अजीज़ का फ़ोन आया हमें। मेरे बहुत जानने वाले और मेरे अजीज़ मैंने उनके साथ काम किया। एज अ मार्केटिंग मैनेजर वो मेरे साथ रहे और चंडीगढ़ में। और आज सुबह मुझे अभी फ़ोन आया कि उनकी हार्ट अटैक से कल डेथ हो गई है फोर्टिस हॉस्पिटल में। मिस्टर रविंदर पांधी, जो कि मार्केटिंग मैनेजर फार्मास्यूटिकल्स में रहे, फिर मेरे साथ उन्होंने काम किया और उनकी अगुवाई में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। तो मेडिकल सेंटर में हमने मिलकर के कम से कम 8-10 साल काम किया। आज उनके परिवार के लिए हम दुआ करेंगे और उन तमाम दुआओं को, तमाम गुजारिशों को खुदावन के हुजूर में रखेंगे जो कि प्रेयर रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे अजीज़, हमारे बुज़ुर्ग मिस्टर रविंद्र पांधी के लिए। खुदावन उनकी ज़िंदगी के लिए। खुदावन आपने जितने वर्ष उनकी जीवन में जोड़े, खुदावन उन्होंने कसरत से उस जीवन को पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। होने दे खुदावन आज के दिन उनके परिवार को, उनकी बेटी को जो अमेरिका में है और जल्द आएंगे, और उनकी मिसेस को खुदावन अपनी शांति और इत्मीनान देना। और इस मुश्किल घड़ी में खुदावन अपने फरिश्ते और अपने अगुए उनका निगहबानी के लिए भेजना, ताकि खुदावन जो शांति आपने हमें दी है वो शांति उस परिवार को मिले और वो परिवार इस मुश्किल घड़ी से उभर कर एक नई शुरुआत कर सके और खुदावन तेरे हुजूर में एक गवाही का कारण बन सके। ख़ास दुआएं करते हैं खुदावन बिशप यूनुस मैसी साहब के लिए, हमारे बुज़ुर्ग जिनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए भी ख़ास दुआ करते हैं। बुज़ुर्गी के आलम में आपने उनको हर दुख और तकलीफ़ से बचाया है और खुदावन होने दे कि जो प्रॉब्लम उनके परिवार के ऊपर और उनके ऊपर चल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और खुदावन वो एक बार फिर तेरे नाम के जलाल के लिए काम करने वाले हो सकें और इस्तेमाल किए जाएं। मिसेस रीटा फेस्टस जो देहरादून से हैं, उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन मिसेस रीटा को और उनके फैमिली को खुदावन अपनी बरकतों से नवाजना और इस मुश्किल घड़ी में खुदावन उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना और हर प्रकार की शैतानी ताकत से और वबा से बचा करके रखना। मिसेस सपना बोरा जो मुंबई से हैं, खुदावन इनकी ज़िंदगी के लिए ख़ास दुआ करना चाहते हैं, जो एक गैर मसीही परिवार से आई हैं और खुदावन तुझ में विश्वास में मजबूत होती हैं, लेकिन इस विश्वास में आने के बाद खुदावन उनकी ज़िंदगी में जो
मुश्किलें आ रही हैं। उनका तलाक हुआ, फिर उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई, वो भी तलाक हुआ। खुदावन होने दे कि इस बेटी को भी अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर और अपनी रूह और रास्तगी में चलाना। खुदावन आने वाले समय में ये बेटी भी एक गवाही का कारण बन सके। मिस्टर माइकल पैट्रिक और उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। गुज़रा दिनों में मिस्टर माइकल की तबीयत थोड़ी नासाज रही और खुदावन उनकी बैकएक के लिए दुआ करते हैं। खुदावन अपना पवित्र हाथ बढ़ा करके उसको छूना और खुदावन उस हर प्रकार की बीमारी और कमज़ोरी को दूर और दफ़ा करना, ताकि खुदावन मुकम्मल शिफा पाकर ये परिवार आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। मिस्टर माइकल की मदर इन लॉ के लिए दुआ करते हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं और बीमार हैं। खुदावन होने दे कि उनके ऊपर भी अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ाना। खुदावन बुजुर्गी के आलम में उनको संभाल करके रखना और अपनी बरकतों से नवाजना। खुदावन ख़ास तौर पर दुआ करते हैं सुजाता सालवी, जो कि पुणे से हैं, बीमारी के आलम में हैं और बहुत बीमार चल रही हैं। खुदावन जो फंड रेज़ वो कर रही हैं इंटरनेट के ज़रिए और गूगल के ज़रिए, खुदावन होने दे कि उनका ऑपरेशन जिसके लिए भी वो अपना फ़ंड रेज़ कर रही हैं, खुदावन उनको मदद करना और खुदावन उन हाथों को उसकी तरफ बढ़ाना, ताकि उसकी मदद के लिए खुदावन वो हाथ बढ़ें और वो हाथ तो आपका हाथ हो करके उस बेटी की मदद कर सकें। मिसेस मधु और उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदावन आज उनके बेटे विनय सेल्विन की मैरिज एनिवर्सरी है। विनय और रेखा को हम अपनी दुआओं में याद करते हैं। खुदावन दोनों बच्चों के ऊपर अपना आशीष और बरकत भरा हाथ बढ़ा करके रखना। गुज़रा साल में आपने उनको एक औलाद से नवाजा है, बेटी से नवाजा। खुदावन उस बेटी का भी आए खुदावन को हम याद करते हैं और उस बेटी के ऊपर, सारा बेटी के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बढ़ाना और अकल और हिकमत में और कद्दो कामत में बढ़ा करके आए खुदावन उस बच्चे को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ख़ास तौर पर उनकी मिनिस्ट्री के लिए, मधु मसीह और उनकी फैमिली की मिनिस्ट्री जो यस्सु मसीह महान नामक मिनिस्ट्री चलाते हैं, खुदावन इस मिनिस्ट्री के लिए भी हम दुआ करना चाहते हैं कि इस मिनिस्ट्री के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बढ़ा करके खुदावन इस मिनिस्ट्री को बढ़ाना और ये मिनिस्ट्री तेरे नाम का प्रचार और प्रसार करने पाए। डॉक्टर इमैनुअल नाहर उनके परिवार के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन इस परिवार को आपने अपनी बरकतों से नवाजा है। डॉक्टर नाहर को जब वो जगह ब जगह जाते हैं, बीइंग अ माइनॉरिटी चेयरमैन, खुदावन उनके साथ होना, आने जाने में मदद करना और खुदावन अपनी रूह का मसा देना, ताकि खुदावन डॉक्टर साहब तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों, उनके ज़रिए बहुत सी और रूहें बचाई जाने वाली हो सकें। भाई टॉनी हमारे कज़न जो कि लुधियाना में रहते हैं, इनके लिए ख़ास दुआ करते हैं, इनके परिवार के लिए दुआ करते हैं और इनकी मामा जो कि हमारी मासी हैं मिसिज़ ईवा, खुदावन गुज़रे दिनों में बीमार रहीं। होने दे खुदावन अपना बरकत भरा हाथ बढ़ा करके इनको मुकम्मल शिफा देना और खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जिस प्रकार ये अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, होने दे खुदावन इनकी मिनिस्ट्री के ज़रिए बहुत सी रूहें बचाई जाने वाली हो सकें और आने वाले समय में ये परिवार भी इसी तरह आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। भाई अनिल गज़न और उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदावन ख़ास तौर पर भाई गज़न के छोटे ब्रदर रिचर्ड गज़न के लिए दुआ करते हैं, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। खुदावन आपने अपना बरकत भरा हाथ बढ़ा करके अपने बेटे को छुआ है और सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। खुदावन होने दे कि इस बेटे को मुकम्मल तंदुरुस्ती दे करके, मुकम्मल शिफा दे करके, खुदावन लंबी उम्र दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और भाई गज़न
जो कि यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं। खुदावन होने दे कि इनके परिवार के लिए सिस्टर मीना, हमारी बहन और छोटी बेटी एल्सा अनोइंटा के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन इन सब अजीज़ों को अपने बरकत के साथ नवाजना और अपने पवित्र हाथों से आए खुदावन बचा करके रखना और अपने पवित्र हाथों से आए खुदावन इनको छूना, ताकि खुदावन हर प्रकार की जो आजकल बीमारी, हवा, वायरस चलता है, बच्चों को कोई भी इस प्रकार का वायरस छूने ना पाए और आने वाले समय में ये परिवार एक मजबूत चट्टान की तरह इसी तरह खड़ा रहे और तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन भाई रॉबिन और उनके फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन बेटी डॉक्टर ऐश्विन नेहा जो कि कनाडा में है, होने दे आए खुदावन अपना बरकत भरा और पवित्र हाथ बढ़ा करके इस बेटी को भी रूह और रास्तगी में बढ़ाना, ताकि अपनी फर्दर हायर स्टडी करके अपने परिवार के नाम के लिए और खुदावन आपके नाम के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन होने दे भाई रॉबिन के भतीजे जो कि इंग्लैंड में है और न्यूजीलैंड में है, सोना और मुन्ना, खुदावन इन सब परिवारों को आपके पवित्र शरण में देते हैं। खुदावन हर एक को बचा करके रखना, संभाल करके रखना, सेहत और तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजगी देना। खुदावन ख़ास तौर पर दुआ करना चाहते हैं आज जिन लोगों की मेडिकल ड्यूटी लगी हुई है, कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट्स में, खुदावन ख़ास तौर पर डेज़ी अपनी वाइफ के लिए ख़ास दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन जब वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं और उनके साथ जितने भी अजीज़ इस कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हैं, आईसीयू में, होने दे खुदावन हर एक को अपनी रूह का मसा देना, अपने रहमत के फरिश्ते साथ भेजना और हर एक को आए खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती देना और हर बवा से बचा करके रखना, ताकि खुदावन ये सब अजीज़ एक सेहतमंद और लंबी उम्र पा करके तेरे नाम की जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। ये सब दुआएं मांगते हैं खुदावन आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाय अजीज़ों, आज का जो वचन हमारे लिए जो दिया गया है, द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर अनहीडेड। जो खुदावन के प्रचारक हैं, आम तौर पर उनकी जो शिक्षाएं हैं, लोग अक्सर उन शिक्षाओं को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। तो आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे कि किस प्रकार जब हम खुदावन के सेवकों की शिक्षाओं को अनसुना कर देते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स सुनने के और ना सुनने के, मानने के और ना मानने के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। जिस प्रकार आपके सामने हवाला पढ़ा गया है कि रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 13 से 21 आयत कि खुदावन यहाँ पर पौलुस रसूल के जरिए बता रहे हैं कि किस प्रकार लोग विश्वास करें। जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और जिसको उन्होंने सुना तक नहीं और जिसको जानते भी नहीं, उस पर विश्वास कैसे करें और प्रचारक के बिना कैसे सुने। जो प्रचारक हैं, जब तक उनको खुदावन का वचन नहीं सुनाएंगे तो वो कैसे वचन कहाँ से सुनेंगे और किस प्रकार उस वचन के ऊपर ईमान लाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमारे प्रचारक जब तक मसीह का वचन नहीं सुनाएंगे लोगों को और मुकम्मल तौर पर उनको वो शिक्षा नहीं देंगे, तो हमारी कलीसियाएं, हमारे लोग किस प्रकार विश्वास में मजबूत होंगे। आज हम ये देखना चाहते हैं कि हम
कितने मजबूत हैं, और गुज़रा दिनों में पुराने अहदनामे में से भी देखेंगे कि लोग कितने मजबूत थे और किस प्रकार लोग बचाए भी गए और बर्बाद भी हुए। सिर्फ खुदा का कलाम सुनने और ना सुनने की वजह से, मानने और ना मानने की वजह से क्या कंसिक्वेंसेस हमारी जिंदगियों में होते हैं। आइए हम इसके ऊपर मनन करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सदोम और अमोरा का। सदोम और अमोरा का हवाला जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय में पाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार सदोम और अमोरा में लोगों का जो पाप था वो किस प्रकार बढ़ गया था। लोगों का पाप किस प्रकार बढ़ गया था और किस प्रकार लोग खुदावंद के प्रचारकों को अपमानित करते थे। किस प्रकार लोग कलाम सुनते तो थे, प्रचारकों को सुनते तो थे, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। और तब खुदावन ने क्या कहा, यहोवा ने क्या कहा कि इस कौम की झलझलाहट, इस कौम के पाप इतने बढ़ गए हैं कि उनकी आवाज़ें, दुष्कर्मों की आवाज़ें खुदावन के कानों तक पहुंचती हैं और खुदावन कहते हैं कि मैं इनसे तंग आ गया हूं और इनको नाश करने पे हूं। जब इब्राहिम के साथ खुदावन रूबरू हो रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन इब्राहिम को बता रहे हैं कि मैं इस शहर को, सदोम और अमोरा को बर्बाद करने जा रहा हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उस शहर में इब्राहिम का भतीजा भी रहता था, लूत हिंदी में बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, इब्राहिम को परेशानी हुई कि वहां पर तो लूत है और लूत अपने परिवार के साथ रहता है। तो एक क्वेश्चन किस प्रकार इब्राहिम खुदावन के सामने रख रहे हैं, क्या है खुदावन, वो तो तू तो बहुत दयालु है और तू तो दया करने वाला परमेश्वर है, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कि दुष्ट तो है उसी शहर में, लेकिन हो सकता है वहां कुछ धर्मी भी हो, तो साथ में क्या धर्मी भी मारे जाएंगे? तो खुदावन के साथ हजरत इब्राहिम क्या कर रहे हैं, बारगेनिंग, कि अगर आए खुदावन, अगर 50 लोग उस शहर में धर्मी जन निकल आए तो क्या फिर भी आप उस शहर को बर्बाद कर देंगे? तो खुदावन क्या कहते हैं कि अगर 50 धर्मी जन हुए उस शहर में तो मैं उस शहर को छोड़ दूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद फिर इब्राहिम फरमाते हैं कि अगर 50 से 5 कम हुए तो? किस प्रकार वहां पे खुदावन के साथ बातचीत कर रहे हैं हजरत इब्राहिम, और किस प्रकार खुदावन भी उसके साथ बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर 5 कम 45 भी हुए तो भी छोड़ दूंगा।
और किस प्रकार से वो करते करते अगर 40 से 30 हुए, 20 हुए, तो मकसद ये था कि लूत वहां पर रहता था। और हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब खुदावन के दूत सदोम और अमोरा में गए तो लूत ने उनको अपने घर में आने का निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर में खाना खाइए, मेरे घर में ठहरिए। लेकिन उन स्वर्गदूतों ने कहा कि नहीं, हम बाहर चौक में ही रात काट लेंगे। और मैंने एक सरमन में जिक्र किया था कि ये स्वर्गदूत भी जो इब्राहिम के पास आए थे, यहोवा खुद स्वर्गदूत के रूप में आए। तो अक्सर स्वर्गदूतों के हम पर इमेजिन करते हैं, हमेशा पर वाले स्वर्गदूत नहीं आते या दिखते। हम एक डायलॉग अक्सर बोलते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। तो इंसान के रूप में भी फरिश्ते आते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावन खुद भी एक स्वर्गदूत के रूप में इब्राहिम के पास आए और उसके बाद 2 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में भेजे। और जब उन स्वर्गदूतों को लूत ने अपने घर ठहराया तो जब उस शहर के लोगों को पता चला तो वो क्या कहने लगे लूत को कि ये इन शख्सों को हमारे हवाले कर दे ताकि हम इनसे बातचीत कर सकें। करना क्या चाहते थे? मारना चाहते थे। आजकल भी क्या होता है, जब हम प्रचार करते हैं, प्रचारक हम अक्सर सुन रहे हैं, और आजकल तो एक बहुत गर्म मुद्दा हो रहा है। एक तो उड़ीसा में पास्टर को मारा गया और एक फिरोजपुर में मारा गया, और चाइना में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। चर्चिस को तबाह किया जा रहा है, पास्टर्स को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में आप सुनते हैं, पाकिस्तान में अभी कल परसों की न्यूज़ है, पास्टर को मारा गया, वो खाना ही बांट रहे थे। तो उस वक्त भी खुदा के सेवकों को मारने के लिए वो क्या हुआ, लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे इनको हमारे हवाले कर दे। लेकिन लूत का विश्वास देखिए कि वो कहने लगे कि ये अतिथि हैं, ये मेहमान हैं मेरे, और मेरी छत के नीचे आए हैं, इनको छोड़ दीजिए। अगर आप कहते हैं, यहाँ तक बार्गेनिंग कर रहे, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी 2 बेटियों को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, लेकिन इन मेहमानों को छोड़ दो। वो 2 बेटियां जिन्होंने अभी तक पुरुषों का मुंह तक नहीं देखा है। और कलाम में लिखा है कि लूत कह रहा है कि तुम जो चाहे उनके साथ व्यवहार करना, लेकिन इन 2 शख्सों को मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। लेकिन जब भीड़ उसके घर के ऊपर चढ़ आई, उसने देखा तो वो स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर खींच लिया और क्या किया, सभी लोगों को अंधा कर दिया। बाहर खड़े थे और वो सारी रात घर का दरवाज़ा ही टटोलते रहे, ढूंढते रहे, उनको दरवाज़ा नहीं मिला। दीवारों में टक्करें मारते रहे और लूत और उसके परिवार को भी उन स्वर्गदूतों ने बचा लिया। तो अजीज़ों, आज का जो सिनेरियो है, हम कलाम में तो देखते हैं प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। आज हमारे CNI की लेक्शनरी के मुताबिक सारे चर्चिस में यही प्रचार हो रहे हैं। लेकिन मैं उस एरा को आज के एरा के साथ
कोरिलेट करना चाहता हूं। क्या आज का दौर भी वैसा ही दौर नहीं है? क्या आज भी लोग उसी दशा में नहीं? वही वैसी ही दशा, वैसी ही सोच और वैसे ही काम। और ये यकीनन है कि लोग अंधे हो चुके हैं। आज लोग गिरजाघरों के दरों को ढूंढते हैं, गिरजाघरों को ढूंढते हैं, लेकिन गिरजाघर सामने होते हुए भी, गिरजाघर के अंदर बैठे होते हुए भी, गिरजाघर में निरंतर प्रार्थनाएं करते हुए भी लोग अंधे हुए पड़े हैं, क्योंकि वो प्रचारकों की सुनते नहीं हैं। और ऑन द अदर हैंड, प्रचारक भी जो सुनाना चाहिए वो सुनाते नहीं हैं। आज के प्रचारक आप देखें तो बस यही है, तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगी, तुम्हारी कोठी बन जाएगी, तुम्हारे बैंक बैलेंस बन जाएंगे, तुम्हारे वीज़े लग जाएंगे। जो सुनना चाहते हैं लोग वही सुना रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि वचन जो है कड़वा ज़्यादा है, दो धारी तलवार है। शुगर कोटेड वचन जो है, आप सुनकर तो बड़ा खुश होते होंगे, लेकिन आप ये जानते हैं अगर इंसान ज़्यादा शुगर ले ले तो डायबिटिक हो जाता है, और यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि पाँव और हाथ काटने पड़ जाते हैं। शुगर कोटेड वचन सुनने से बचें, क्योंकि प्रचारकों को भी ये ध्यान रखना है और कलीसियाओं को भी ये ध्यान रखना है कि क्या वचन, कौन सा वचन, कैसा वचन हम अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं, और किस वचन के ज़रिए हमने उस अबदी जीवन को हासिल करना है। और हम आगे देखते हैं कि उन फरिश्तों ने लूत को बोला कि अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जा। और अजीजो, उसका परिवार क्या था? दो बेटियां, औरत और खुद, और दो बेटियों की सगाई हो चुकी थी, तो दो जमाई भी थे। लेकिन जब उन जमाइयों के पास वो गया तो वो उसके ऊपर हंसने लगे, मजाक उड़ाया। तो उन दोनों जमाइयों को छोड़कर ये अपने परिवार के साथ वहाँ से निकला। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ही, हमारी कलीसिया में ही, हमारे चर्च में ही हमारे विरोधी होते हैं। आपको उनको पहचानना है और जब ज़रूरत पड़े तो उनको छोड़ देना है, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर तेरी एक आंख तुझसे पाप करवाती है तो बेहतर है कि उस आंख को निकाल के फेंक दे, बजाय इसके कि उस आंख की वजह से तू पूरा का पूरा स्वर्ग में दाखिल ना हो सके। अगर तेरा हाथ तुझसे पाप करवाता है तो उस हाथ को काट के फेंक दे। इससे बेहतर है कि तू टुंडा खुदा की बादशाहत में दाखिल हो, बजाय इसके कि उस हाथ की वजह से तू बादशाहत को मिस कर दे। तो अजीजों, कई बार हमें बहुत से रिश्ते नाते भी तोड़ने पड़ते हैं, बहुत से अजीज छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कलाम के ऊपर चलना है तो पाप को छोड़ना पड़ेगा। डिसीजन
मुश्किल होता है, लेकिन बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है ये डिसीजन, बजाय इसके कि आप अपने दोस्तों, संगियों, साथियों, रिश्तेदारों की वजह से नरक की आग में झोंके जाएं। इससे बेहतर है कि आप उन रिश्तेदारों को छोड़ें जो आपको ठोकर लगा रहे हैं और आपके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, क्योंकि कलाम कहता है कि दो में से एक उठा लिया जाएगा। घर में अगर आदमी और औरत बैठे हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खेत में दो भाई काम कर रहे हैं, एक भाई उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपको देखना और सोचना है कि सदोम और अमोरा की तरह बनना है, या एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा निनवे का, या निनवे बनना है। निनवे के लोग योना नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, योना नबी को खुदावन ने निनवे के लिए भेजा कि इस शहर में भी प्रचार कर जा करके इनके पाप भी बहुत बढ़ गए हैं और मैं इनको तबाह करने पे, नाश करने पे हूं। सदोम और अमोरा को तो नाश कर दिया, गंधक और आग बरसा करके। और इब्राहिम को नजर आया जब उसने देखा कि किस प्रकार एक बड़ा धुआं उठ रहा है उस शहर में से। मेरे अजीजों, आज का जो ये चैलेंज है, आप क्या उन अजीजों को या उन कामों को बनाए रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, जिनकी वजह से हमारी जो बादशाहत है, अबदी जीवन की बादशाहत है खुदावन के साथ, जिसका वादा खुदा ने हमसे किया हुआ है, उस बादशाहत में जाने का एक हर्डल है, एक कारण वो बन रहा है कि वो हमें रोक रहा है उस बादशाहत में जाने से। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है तो मेरे अजीज़ों, आज आपको ये प्रण लेना होगा, आज डिसाइड करना होगा कि आप उस पाप को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। सदोम और अमोरा और निनवे के लोगों के पास जब खुदावन का वचन पहुंचा योना नबी के द्वारा, तो निनवे के लोगों ने क्या किया? निनवे के लोगों ने प्रचारक को सुना। निनवे के लोगों ने प्रचारक को सुना और लोगों ने क्या किया? अपने तन के ऊपर टाट ओढ़े, सर पर राख डाली और तौबा करी, अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करी। और जब निनवे के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने भी तौबा करी। राजा ने भी अपने जो वस्त्र थे, शाही वस्त्र, शाही कपड़े, वो उतार कर फेंक दिए और चौराहे पे आ गया और अपने तन के ऊपर उसने भी टाट ओढ़े और सर पे राख डाली और उसने एक हुक्म जारी किया कि ना कोई मनुष्य, ना मनुष्य का बच्चा, ना कोई जानवर, ना जानवर का बच्चा कुछ भी खाना खाएगा। उपवास करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ प्रायश्चित करेंगे, अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे, खुदावन के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। तो क्या हुआ?
निन्वे का क्या हुआ जी? निन्वे बच गया, निन्वे बच गया था। और जिसकी वजह से योना नबी खुदावन से भी नाराज हुए कि अगर इसको बचाना ही था इस शहर को, तो मुझे फिर क्यों यहां पे भेजा, यहां क्यों भेजा? लेकिन हमारा खुदावन बहुत ही अजीब और मुशीर खुदावन है। वो अद्भुत रीति से हमें अपने कलाम की समझ देता है। वो बड़े ही अजीब और गरीब ढंग से हमें हमारे पापों से अलग करता है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, तो पिछले अगर 5 साल पहले देखूं तो कुछ और था, 10 साल पहले देखूं तो मेरा रुतबा या मेरा कुछ कैरेक्टर कुछ और था, लेकिन आज कुछ और है। हम कलाम के ज़रिए दिन ब दिन अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना सीखें। और जब हम कलाम के ज़रिए खुदावन से मांगते हैं तो खुदावन हमें उस अबदी जीवन में लेकर के जाता है। आए अजीज़ों, आज का ये वचन मैं आपके जीवन में ये देना चाहता हूँ कि जब कलीसियाएं, लोग, शहर खुदावन के प्रचारकों का वचन को सुनते और मानते हैं, तो किस प्रकार उन लोगों के ऊपर खुदावन अपनी कृपा करते हैं। और लेकिन सदोम और उमरा की तरह जो वचन को नहीं मानते, वचन का इनकार करते हैं, उस अवस्था में किस प्रकार लोगों का नाश होता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 1 से 14 आयत में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा नबी जब खुदावन से बात करने जाते थे तो पर्वत पे जब बहुत बहुत दिनों तक दुआ करते रहते थे, खुदावन के साथ बातचीत करते रहते थे, तो जब इस्राएलियों को छुड़वा करके लेके आए मूसा नबी, जब तो लोग क्या कहने लगे कि पता नहीं मूसा, हजरत मूसा आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं, इतनी देर दिन हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा। पाप में चले गए। क्या आज भी हम इसी तरह दुनिया में देख रहे हैं? आज हम देखते हैं ना जाने क्या क्या, कैसी कैसी मूर्तें और सूरतें बनाई जाती हैं और उनके ऊपर सोने के ताज और सोने के पानी से लेप किया जाता है, सोने के हार और हीरों के हार चढ़ाए जाते हैं पत्थर की मूर्तियों के ऊपर। जिस प्रकार इस्राएलियों ने मूसा नबी के वक्त में किया था। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा ले आया वो यही है। बछड़े को अपना खुदा मान लिया। क्या आज भी हम बछड़ों को, मूर्तियों को, इनको खुदा मान के बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो गलत है। क्या आज भी हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे शहरों में एक यही चलन है, एक कंपटीशन सा चल रहा है कि मैं उससे बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने किस प्रकार एक मूर्ति बनवाई सोने की, और यहां पर हम देख रहे हैं कि सोने का बछड़ा बना दिया। आज भी क्या यही सब कुछ नहीं हो रहा है?
तो क्या आज भी हमारी दशा, हमारे शहरों की, हमारे देशों की दशा सदोम और अमोरा जैसी नहीं है, निनवे जैसी नहीं है? हमारे लोगों की दशा सदोम और अमोरा के लोगों के जैसी नहीं है, निनवे के लोगों के जैसी नहीं है। अगर इसी दशा में निरंतर बने रहे तो ये आपके सामने मुकद्दस कलाम में से पढ़ा गया है, ये हशर होने वाला है। ये हशर दुनिया का होने वाला है, क्योंकि दुनिया में बहुत से खुदा बन बैठे हैं, सेल्फ मेड गॉड्स बन बैठे हैं। आज हम 1 मिनट नहीं लगाते किसी को कत्ल करने की। एक छोटा सा बहाना चाहिए, और जी इसने हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोल दिया, मार दो। लेकिन कलाम कहता है कि अगर तुम मेरा नाम लेने के कारण सताए जाते हो तो तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अगर तुम मेरा नाम लेने की वजह से मारे जाते हो, पौलुस रसूल भी कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में आज हमें ये देखना और सोचना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, स्कैन करा कीजिए, अपने जीवनों को स्कैन कीजिए। बहुत से MRI सेंटर, स्कैनिंग सेंटर लगे हुए हैं। डॉक्टर्स बता देते हैं आपके शरीर में क्या गड़बड़ी है। इसी तरह ये कलाम बता देता है आपके जीवन में क्या गड़बड़ी है। इस कलाम के जरिए अपने जीवन को स्कैन कीजिए, और स्कैन करने के बाद अगर कोई पाप की रसौली, पाप की पथरी आपके जीवन में है तो वचन की तलवार के द्वारा उसका ऑपरेशन करवाएं, उस पाप को निकालें अपने जीवन में से और अबदी जीवन के हकदार बनिए। आए अजीजों, जिस प्रकार मूसा नबी ने भी खुदावन को, जिस प्रकार इब्राहिम ने खुदावन के साथ जिरह करके, वार्तालाप करके, बहस करके, बारगेन करके लोगों को बचाने के लिए मिन्नत करी, उसी तरह मूसा नबी भी कह रहे हैं कि ऐ खुदावन, तू इसहाक और याकूब और इब्राहिम का खुदा है। तो उनको स्मरण करके, जिसने तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दे दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। इसी प्रकार मूसा ने भी खुदा को मिन्नत करी और खुदावन को के साथ जिरहा करी, बहस करी कि खुदावन, तू अपने क्रोध को शांत कर। आज भी हम प्रचारक लोग खुदा के सामने ये मिन्नतें और गुजारिशें कर रहे हैं कि आए खुदावन, अपने क्रोध को शांत कर, हमारी कलीसियाओं को, हमारे लोगों को बचा ले, इस वायरस को दूर कर, इस बीमारी को भगा। लेकिन खुदा के इंतजाम खुदा जानता है। अगर खुदा चाहे तो हमारी इतनी सी गलती की वजह से हमें स्वर्ग के राज्य से नरक में भेज सकता है। अगर खुदा चाहे तो एक डाकू को भी स्वर्ग में ले जा सकता है। खुदावंद है। मुझसे अक्सर लोग बात करते हैं, अगर खुदावंद प्यार करने वाला है तो लोगों को मारता क्यों है? अगर मारना ही था तो फिर पैदा क्यों किया? मेरे अजीजों, ये खुदा का प्लान है, क्योंकि इसका जवाब यही है कि खुदावन ने आपको और मुझे अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है और अपने जैसा दिमाग भी दिया, जिस प्रकार लूसीफर को दिया था। जब अपने जैसा दिमाग दे दिया तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आजकल आप सोच रहे होंगे
सुनते हैं लोग आजकल की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने की आज़ादी है। इसी प्रकार खुदावन ने भी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग दे दिया हमें, तुम्हें सोचने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ डूइंग दे दिया हमें, तुम्हें कुछ भी करने की आज़ादी है, अपनी मर्जी से करो। तो जब खुदावन ने हमें फ्रीडम दे दी तो फिर खुदावन इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब खुदावन इंटरफेयर करते हैं वो तब करते हैं जब सदोम और अमोरा की तरह बहुत पाप बढ़ जाता है हमारी जीवनों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी दुनिया में। तो मेरे अजीजों, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से ही हम देखते हैं कि बहुत से बेवकूफ़ लोग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कुछ भी बोल देते हैं। कुछ, अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, हम भी बोलेंगे माइक लेकर के, कुछ भी बोल दो। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको फ्रीडम दी खुदावन ने तो उसके साथ साथ अपना आत्मा भी दिया है। अगर आप आत्मा पाए हुए लोग हैं तो अवश्य पाप में मुब्तला नहीं होंगे। अगर आप आत्मा पाए हुए लोग नहीं हैं तो 100% है कि आपके जीवन गुनाह आलूदा होंगे, गुनाह में लिप्त होंगे। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। अगर पाप को छोड़ना है तो खुदावन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया में तो डिप्लोमैट बन के रह सकते हैं, खुदावन के साथ डिप्लोमेसी नहीं चलती। खुदावन कहते हैं कि तू, या एक नौकर कह लीजिए, एक दास कह लीजिए, दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता एक समय पर। मालिक आपका एक ही होगा, या शैतान होगा या खुदा होगा। क्योंकि अगर दो मालिकों की सेवा करोगे तो एक कहेगा आ तो दूसरा कहेगा जा। तुम एक की मानोगे, दूसरे की नहीं मानोगे। मेरे अजीजों, आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत से फल लाने वाला हो सके। और आज का जो थीम है कि द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर अनहेडेड, जो खुदावन के भेजे हुए लोग और प्रचारक हैं, उनको अक्सर लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो आप प्रचारकों को अगर सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, आप चर्च में सुनते हैं, उनकी अच्छी बातें, वचन की अच्छी बातें सीखें और अपने जीवन में अमल में लाएं, ताकि हमारा हशर सदोम और अमोरा की तरह नहीं बल्कि निनवे की तरह हो, जिसने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया, सर के ऊपर राख डाली, बदन के ऊपर टाट ओढ़े, जमीन पर बैठ गए। वो सेवक था, सैनिक था या राजा था, सब जमीन पर बैठ गए, जमीन पर घुटनों के बल आ गए और तौबा करी। तब जाकर निनवे बचा। तो मेरे अजीजों, आज की दुनिया में हम जगह ब जगह न जाने क्या क्या खबरें और क्या क्या सुनते हैं। अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी एक पश्चाताप वाली जिंदगी होनी चाहिए, पाप का अंगीकार करने वाली जिंदगी होनी चाहिए, एक दीनता वाली, हलीमी वाली जिंदगी होनी चाहिए। तब हम खुदावन की बारगाहों में एंटर हो सकते हैं। गाना गाते हैं, I'll enter into the gates of Lord, जीसस। तो हम खुदावन की बारगाहों में एंटर होंगे, लेकिन खुदा का डर और खौफ आपके मन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन का खौफ ही
अक्ल की, समझ की प्राप्ति की शुरुआत है। अगर आपके मन में खुदा का खौफ है तो आप समझ जाएं कि आपको अक्ल आनी शुरू हो गई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप कहते हैं कि मैं तो सब जानता हूं, आई एम MBA, मुझे बहुत आता है, तो यकीन मानिए खुदावन की बारगाहों में एंट्री मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आपके लिए। हलीम बनिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखिए और कलाम को अपने जीवन में उतारिए। खुदावन आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए और आज के दिन के लिए। खुदावन खास दुआ करते हैं तमाम अजीज़ों के लिए जो ऑनलाइन प्रचार को सुन रहे हैं। होने दे खुदावन, जितने भी अजीज़ों ने इस वचन को सुना है, इनके दिलों में अय खुदावन आज ये वचन घर कर जाए और खुदावन आज के दिन से ही जो भी कमियां पेशियां हैं, जो भी हमारी घटियां हैं, खुदावन हम अपनी कमियों को, पेशियों को, घटियों को एक एक करके छोड़ने की ताकत रखें और खुदावन हम तेरे कलाम में मजबूत हों, ताकि हम भी खुदावन आपकी बारगाहों में और आपके अबदी जीवन के हकदार बन सकें। खुदावन आज की इस वचन को खुदावन आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे हमारे जीवनों में ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके और तमाम सुनने वालों के अजीज़ों के दिलों में आए खुदावन ये वचन एक मजबूत जड़ पकड़ सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर हमारी कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक बने रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आमीन।